सीतापुर जनपद के थाना कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन्हौलिया निवासी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कमलापुर थाने के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज किए जाने की मांग की थी। उसमें एक नया मोड़ आया है और क्या ये आरोप लगा था, क्या इन्होंने कहा था, क्या था पूरा मामला, इन तमाम जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रजत प्रताप सिंह जो एडवोकेट हाईकोर्ट के हैं, वहीं प्रशांत सिंह चौहान एडवोकेट हाईकोर्ट। तो अधिवक्ता रजत जी और प्रशांत जी, आप दोनों का इंडिया पर स्वागत है। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो बताएं क्या मामला था पुष्पेंद्र सिंह के जो हुआ था और आज उसमें क्या नया मोड़ आया। तो रजत जी पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या था। पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ इन लोगों ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 504, 506, 31R SC/ST एक्ट में, क्योंकि ये जो हेमराज द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, मेन इनका झगड़ा ये था कि सिपाहियों से इनकी दुकान पे झगड़ा हुआ था पुष्पेंद्र जी का, तो इनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी हेमराज का नाम लिख के। हेमराज का कहना था कि मैंने एफआईआर कोई नहीं दर्ज कराई है। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 949/2024 योजित की गई, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति राजन राय, माननीय न्यायमूर्ति नरेंद्र जौहरी ने उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए अरेस्ट को स्टे किया है और उसके पुलिस अधीक्षक सीतापुर को आदेशित किया है कि इस विषय में गंभीर आरोप जो लगाए गए हैं वो मुझे 4 मार्च 2024 को सीलबंद लिफाफे में इसकी जांच कराकर उपलब्ध कराएं कि इस तरह की आरोप जो लगाए गए, अगर उसने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है हेमराज ने, तो ये एफआईआर कैसे दर्ज की गई है। और बाकी अरेस्ट को उन्होंने स्टे कर दिया है कि कोई भी थाने का पुलिस अधिकारी किसी प्रकार से उनको हस्तक्षेप नहीं करेगा, न ही उनके घर जाएगा, न ही उस प्रकार किसी प्रकार को उनके बयान रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल, किसी तरह की जो है कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये स्टे लिए कब तक है? ये 4 मार्च तक के लिए उन्होंने इनको सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया और एसपी से कहा पुनः विवेचना, इस केस की पूरी अपने स्तर से विवेचना करके सीलबंद लिफाफे में इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पूरा विवेचना के आदेश जो है हाईकोर्ट ने दे दिए। नहीं, ये मेन वो विवेचना नहीं दिए, पुलिस अधीक्षक को उन्होंने जो कंडक्ट है वहां के इंस्पेक्टर का और 2 सिपाहियों का जी, उनके लिए उनकी विवेचना की। एफआईआर जब उसने हेमराज ने मना कर दिया कि मैंने नहीं दर्ज कराई, तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई है? 2 एफआईआर दर्ज की गई, दूसरी को दूसरे रिट में चैलेंज करने जा रहे हैं, उसको भी दाखिल करा दिया है। और इसमें इंस्पेक्टर इनका पुलिस का कंडक्ट जो थाने के इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों का कंडक्ट है, राहुल सैनी और अजय सेकंड एक हैं, उनके कंडक्ट पे, क्योंकि इसने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को और एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, उसी के बाद थाने में 2 एफआईआर दर्ज हो रही है इसके। बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था और कब हुआ था? देखिए, मामला होता है कि 2 पुलिस वाले इनकी जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको आते हैं, कुछ इनलीगल पैसे की मांग करते हैं, जिसकी शिकायत ये जब कमलापुर थाना अध्यक्ष को करते हैं तो उनके पास कॉल आती है कि थाने पे आइए। जब थाने पे जाते हैं तो उनसे गाली गलौज की जाती है और इनका कहना था कि हमारे पैसे छीन लिए जाते हैं, हमें अपमानित किया जाता है जी। उसके बाद जब लोकल जो विधायक हैं और मंत्री जी हैं श्री कौशल किशोर, जब उनकी पैरवी होती है तो उनको थाने छोड़ा जाता है। उसके बाद 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक महोदय को ये शिकायती पत्र भेजते हैं और उसके बाद इनको पता चलता है कि 30 तारीख को इन पर एक एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके संबंध में इनकी मतलब कोई मैटर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इन पर एफआईआर दर्ज होगी। जिनको पता किया तब जो शिकायत करता था उसने 3 तारीख को जो पुलिस अधीक्षक महोदय को एक एफिडेविट भेजता है कि हमने इन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है जी। इसके खिलाफ ये जब माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका दायर की और इसमें जो है माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय और माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र जौहरी साहब ने इसमें आदेश पारित किया है। बिल्कुल, आदेश पारित किया। ये बताएं प्रशांत जी कि जैसा कि आपने बताया कि 28 जनवरी को जो है थाने के लोग आते हैं और 30 जनवरी को इन्होंने आरोप लगाया था, फिर 3 फरवरी को जो है जो हेमराज जिसने एफआईआर जो बताया जाता है कि दर्ज कराई थी पुष्पेंद्र के खिलाफ, ऐसे में ये एफिडेविट कहाँ से लग जाता है? आखिर क्या होता है? जब पहले बता रही कि पुलिस की SC/ST के मामले में जो पुष्पेंद्र पर आरोप लगाए हैं जी, तो ये हेमराज का बयान कहाँ से बदलता है?
बयान जब संपर्क करते हैं कि ऐसा होता मुकदमा जब होता है तो वो संपर्क करता है, क्योंकि वो भी क्षेत्र के ही लोग हैं, आस जी पड़ोस के गांव के ही हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि चूंकि उन्होंने मुकदमा एक दूसरा दर्ज कराया था उनकी अपने गांव वालों पे, तो जी उनसे तब जब उनसे संपर्क किया गया तब उन्होंने एफिडेविट भेजा कि हमने कोई एफआईआर मुकदमा इन पर नहीं दर्ज कराया है। जी दरअसल पुलिस ने किया इस मैटर में यह है कि जो एफआईआर उसने 52/2024 दर्ज कराई है, जी उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बहाने बुला कि उसके सिग्नेचर किसी सादे कागज पे लेके वो एफआईआर दर्ज कर दी पुष्पेंद्र के खिलाफ। यही वहां के हेमराज का कहना है और यही हुआ भी है इस केस में। तो ऐसा कहां से हो गया? क्योंकि ये पुलिस की मतलब क्या किस तरह से कोई जब पुष्पेंद्र के खिलाफ एक सादे कागज पे अगर साइन कोई करा लेता है रजत जी, तो पुलिस ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या निकल के आ रहा है उसमें? पुलिस पुष्पेंद्र जी को सबक सिखाना चाह रही कि वो चाह रहे हैं कि अगर मुझसे लड़ाई लड़ी है पुष्पेंद्र जी ने तो मैं इतने मुकदमे लिखा दूंगा पुष्पेंद्र जी को कि रहने लायक नहीं रहेंगे। जी, तो इस मामले में पुलिस का क्या कुछ पक्ष आया है सामने? कोई पुलिस ने क्या कहा है, कोई बात कही है क्या? अभी कोई पक्ष नहीं आया है, बाकी तो वो उनका कहना था कि एफआईआर दर्ज कराई गई, इसीलिए पुलिस अधीक्षक महोदय को आदेशित किया गया कि इसकी अपनी देख रेख में जांच रिपोर्ट करके मुझे सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराए हैं जो भी रिपोर्ट हो इस संबंध में। क्या समय सीमा एफआईआर क्यों निर्धारित दर्ज की की गई है? है 4 मार्च तक के लिए। 4 मार्च तक जो है ये हेमराज वाली हाँ। एफआईआर की जो बात है वो स्पष्टीकरण मतलब मांगा गया हाई कोर्ट में। मैंने नहीं, दोनों एफआईआरों को मांगा गया। दोनों एफआईआरों का जी 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 बिल्कुल। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र सिंह जो हैं वो किन्नौलिया के निवासी हैं और उनके जो है धर्मकांटे भी चलते हैं। वहीं पुष्पेंद्र सिंह भाजपा में भी जो है नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया था थाना कमलापुर की पुलिस पर जो सिपाही तैनात हैं अजय, द्वितीय और रोहित सैनी पर कि ये आए दिन आकर जो है अवैध रूप से पैसों की मांग करते हैं। जिसके बाद पुष्पेंद्र का कहना है कि वो इस आरोप की बात लेकर जो है इसकी शिकायत लेकर एसओ कमलापुर कृष्णबली सिंह के पास जाते हैं और वहां पर जब ये जाते हैं तो इनके साथ यानी कि पुष्पेंद्र के साथ अभद्रता की जाती है, जिसके चलते उन्होंने न्यायालय में भी जो है वहां पे केस दर्ज करने की मांग कही थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम कई अधिकारियों को जो है शिकायत देने की बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि 3 फरवरी को जो है गांव के ही हेमराज ने पुष्पेंद्र के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत जो है एक शिकायत दर्ज मतलब मामला मुकदमा दर्ज कराया था और मुकदमे के बाद जो है जब जांच पड़ताल होती है तो वही जिसने एफआईआर दर्ज कराया था हेमराज वो इस बात को नकारता है कि उसने कोई भी एफआईआर नहीं कराई थी। तो उसमें एक नया मोड़ आ गया था, जिसके बाद पीड़ित जो पुष्पेंद्र थे उन्होंने जो है हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट के बाद अब एक आदेश आया है कि 4 मार्च तक जो है इस पूरे मामले में दोनों एफआईआर पर जो है क्या किसने आरोप लगाया है और इसकी क्या पूरी स्थिति है उसको जो है सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए एसपी चक्रेश मिश्र को कहा गया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ दोनों अधिवक्ता फोन लाइन पे मौजूद थे। तो रजत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले में जानकारी देने के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।